सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपका जो स्ट्रेस चल रहा है उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और ट्रैवलिंग से रिगार्डिंग बिजनेस के लिए चंद्र का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका चंद्र का एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन फेट लाइन ज़रूर यहाँ से निकल रही है। फेट लाइन निकल रही है लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगेन फेट लाइन का जितना भी झुकाव है सबके सब चंद्र की तरफ से ही होता हुआ जा रहा है। तो इस कारण से चंद्र जो है आपके मन को इंडिकेट करता है और सीधी सी बात है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की ही। तो मन के अकॉर्डिंगली जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी हॉबी पैशन रहेगा, उसी कार्य को अपने करियर के तौर पे भी परस्यू आप करने वाले रहेंगे। तो ट्रैवलिंग हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हुआ, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का काम हुआ, फॉरेन के रिगार्डिंग जितना भी काम होता है ये सारे के सारे चंद्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ट्रैवलिंग करना यानी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग बिजनेस करना ज़्यादा आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल अवश्य है। अभी के टाइम पे जो इतना बड़ा स्ट्रेस है, प्रॉब्लम चल रहा है, उसके पीछे वैलिड रीज़न फाइंड किया जाए तो इसके पीछे यही है कि यहाँ पर आपकी फेट लाइन ब्रेक हुई है और यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये तकरीबन आपका निकल के आएगा 36, 35 और 36। तो इसके अराउंड में आपकी जो है वापस से करियर में स्टार्ट हुई है, मतलब वापस से लक लाइन स्टार्ट हुई है। तो नेक्स्ट आपने करियर ज्वाइन किया है इसी एज के दरमियान में। अब इस रेखा को देखेंगे आप तो ये रेखा भी बिल्कुल ज़्यादा ही मोटी और एक प्रकार से धुंधली फैल करके चल रही है। इसे ब्रॉड और फेडेड फेट लाइन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके कारण फेट लाइन होती है, दिखती है, लेकिन उसका प्रभाव लाइफ में नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता। और इसके अलावा भी आपकी राहु की रेखा इधर ही काट के भी जा रही है और ये एज डिफाइन होगा तो करेक्ट 37 निकल के आएगा। तो अब आने वाले टाइम में लाइफ में कब प्रोग्रेस मिलने वाला है तो देखिए 37 के बाद से आपकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ होकर के एकदम आगे की ओर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। उसी के कंपैरिजन में देखेंगे आप तो मल्टीपल्स लाइन भी फिर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मरकरी लाइन भी यहाँ पर आपकी प्रोमिनेंट स्टार्ट हो रही है, वही 37 करेक्ट एज में। माइंड लाइन के ऊपर से भी लाइन्स निकल रही है जो अच्छे पावर अथॉरिटी या नेम फेम को या सक्सेस की योगों को दर्शाता है। तो ये जो लाइफ में सक्सेस है वो अराउंड आपको 39 के एज से मिलने वाला है, 38 और 39 के मिड से। और उसके बाद में जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी है वो भी अराउंड 39 के एज से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अभी के टाइम पे इस राहु रेखा के कारण स्ट्रेस चल रहा है। तो ये राहु रेखा क्या प्रभाव करती है? एक्चुअली राहु रेखा कुछ करती नहीं है, बस व्यक्ति को भटकाती बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी काम में मन नहीं लगना, बेजबरन की यहाँ पर चिंताएं होना, बेफिजूल का यहाँ पर भागा दौड़ी होना, जीवन में एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, एंजाइटी का प्रॉब्लम जैसे बेफिजूल का डर, भय, चिंता, बेचैनी महसूस होना, फोकस में कमी होना, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ राहु का काम है मन को भटकाना। दैट्स इट। अब मन व्यक्ति का भटकेगा, फोकस में कमी आएगा, ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज़न होना है। कन्फ्यूज़न, मन भटकना, ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट करती है टेंशन से, ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग के द्वारा आता है नेगेटिव थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है और इसका अगर वैलिड पॉइंट देखेंगे तो ये राहु रेखा भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। वहीं लाइफ लाइन के ऊपर भी आपकी मेन कंसर्न आया जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि करेक्ट 38 के एज में ये रेखा ने यहाँ पर भी आपके जो है लाइफ लाइन पे काटा हुआ है। और इसके बाद जो ट्रैवलिंग का बिजनेस आपका बेनिफिशियल ज़्यादा रहने वाला है, या ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है, चंद्र के अंतर्गत। तो थोड़ा बहुत अगर भाषा में ऊंच नीच हो जाए तो इसको समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल्स आपकी रेखाएं जो हैं बाहर की ओर झुक रही हैं, वही करेक्ट 39 के एज के लमसम से 38 पे ये रेखा ने काटा है, उसके जस्ट बाद में बाहर में रेखा निकली है और फिर मल्टीपल्स लाइन निकल रही है। एक चीज़ पर आप नोटिस करिए कि इसके पहले की जो लाइफ लाइन है एकदम डीप कट लाइन और मल्टीपल्स आड़ी तिरछी रेखाओं से कटी हुई भी है, लेकिन इसके बाद जो लाइफ लाइन आ रही है वो बिल्कुल स्मूथ और मल्टीपल्स लाइन जो बाहर की ओर निकल रही है ये ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग ही, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग ही, बाहर जाने, देश विदेश तक घूमने के, वर्ल्ड ट्रैवल करने के योगों तक को यहाँ इंडिकेट करता है। क्योंकि मल्टीपल्स लाइन जब लाइफ लाइन से बाहर की ओर देखे तो व्यक्ति का हमेशा हफ्ते महीने में यात्रा होता ही है समुंदर पार।
तो यहाँ पर ये योग बहुत अच्छे हैं। दूसरी और बात देखेंगे आप तो आपकी जो सपोर्टिव लाइन है पहले डिस्टेंस में चल रही है, डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर सपोर्ट है लाइफ में, लेकिन इतना ज़्यादा मेन तरीके से नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक सपोर्टिव लाइन बहुत एकदम पैरेलल मर्ज होकर के चल रही है, और यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये अराउंड 44-45 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगेन उसके पहले भी जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छे वेल मेड तरीके से चल रहा है। तो ये सपोर्टिव लाइन लाइफ में जो स्ट्रेसेस या बर्डन होते हैं उसको कम करता है, और जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है उसको कंप्लीट करवाता है। साथ ही अगेन माइंड लाइन के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का ज़िद्दीपन है आपके अंदर, और अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन इस माइंड लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन निकल के जा रहा है, वो सीधे बुध की तरफ देख रहा है। तो बुध की तरफ जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल के देख रही होती है तो बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजन अच्छे लेगा और व्यापार के द्वारा ही सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो अगेन ये भी 39 और 38, क्योंकि थोड़ा 6 से 8 महीने ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन जब बन रहा है तो आप देखेंगे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। स्क्वायर का फॉर्मेशन किसी भी यहाँ पर माउंट पर हो, किसी भी रेखा के ऊपर हो, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करता ही है। और माइंड लाइन के ऊपर है तो आपका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे, और ज़्यादा इनकेस ग्रोथ होगा। और ऊपर से ये सन माउंट के नीचे है, और सन माउंट कारक होता है नेम फेम रिस्पेक्ट का, पॉपुलैरिटी का और पावर अथॉरिटी का। इट मीन्स 38 और 39 के लमसम में अराउंड 39 आप प्रॉपरली मानिए कि उसी टाइम पीरियड में आपके लाइफ में पावर और अथॉरिटी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र और बढ़ेगा, विस्तार और ज़्यादा होगा। तो इस कारण से बहुत ही शुभ योगों को बताता है। और फिर माइंड लाइन देखें तो एकदम स्मूथ होकर उसके बाद से चल रहा है, यानी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, वर्कलोड थोड़ा कम होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो अभी के टाइम पे आपका टेंशन या फोकस में कमी या इस प्रकार के जो एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेसेस ख़त्म होने वाले रहेंगे अराउंड 38 और 39 के मिड में। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे आप आपकी जो फिंगर की लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में देखा जाए नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आप बड़े ही आसानी से अपने आप को कहीं ना कहीं चेंजेस अडॉप्ट अपने लाइफ में अपने डिसीजन में भी कर पाते हैं। हालांकि आपके अंदर जिद्दीपन एक्सट्रीम लेवल का है, लेकिन जब फिंगर एक प्रकार से मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट के साथ हो तो आप जैसे जातकों में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं आती है, किसी भी सिचुएशन को फेस करने में, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में, लाइफ में न्यू चेंजेस अडॉप्ट करने में ज़्यादा ट्रबल या इश्यूज होते नहीं हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। रीज़न सिंपल इसमें यही है कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी मौजूद है। जब सीधी खड़ी रेखा हो तो जितनी भी ज़्यादा आड़ी रेखा हो उससे ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। सीधी खड़ी रेखा आपके फ्रेंडली नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है, और जो आड़ी रेखा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब के सब रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और दूरी को बताता है, जो छोटा मोटा आपके हर रिलेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ या ट्रबल नहीं रहने वाला है। बात करें सेपरेटली आपके लिटिल फिंगर की, तो एक लिटिल फिंगर पूरा हथेली में आपका उंगलियों में इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से होता यह है कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने मन के मुताबिक ही अत्यधिक काम करने वाले होंगे। और इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो बताता है कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल में ये एरर देता है। जैसे टाल मटोल करके कोई काम करना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। पंचुअलिटी या मैनेजमेंट ये भी थोड़ा कमज़ोर होता है। तो बुध का रेमेडी करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैनेजमेंट आपका अच्छा रहे। मल्टीटास्किंग जो आपका नेचर है तो उसमें मल्टीपल जो वर्क है उसको अच्छे से आप संभाल सकें, क्योंकि लिटिल फिंगर थोड़े से दोषों को इंडिकेट करता है। तो स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से भी बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या हाफ नॉलेज को भी ये इंडिकेट यहाँ करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तिल है वो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव यहाँ पर वाणी को भी इंडिकेट करता है, यानी बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं और सामने वाला समझता कुछ हो रहा है। तो थोड़ा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एरर किसी न किसी वे में ये तिल देता ही है। इसीलिए बुध रेमेडी करना सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट आपके लिए है। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के लेंथ में, थर्ड फिंगर के लेंथ में देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है। फर्स्ट फिंगर होता है गुरु का, यानी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना सही होता है, लेकिन आपके केस में थोड़ा ईगोइस्टिक यहाँ पर आप दिखेंगे। कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा जल्दी आपका हर्ट हो जाने वाला रहेगा।
ये प्रॉब्लम होता ही है। जिसका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हुआ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईजिली कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर पाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। यही रीज़न है कि ईगो पे थोड़ी बातों को जल्दी ले लेते हैं और हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, ईगो वगैरह क्लैशेस को थोड़ा सा रिड्यूस अपने लाइफ में कर लेंगे, डाउन टू अर्थ थोड़ा रहने का प्रयत्न करेंगे, तो ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा है, ये तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ ये देखें तो ये बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे से काम निकलवा पाना, बहुत अच्छी ये क्वालिटीज़ रहने वाली है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बताता है। तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप अपने जीवन में पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर जो फिंगर के नोट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो कि अगेन इंडिकेट करता है कि ये कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी को थोड़ा ज़्यादा इंडिकेट करता है। कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण माइंड में एक समय पे एक से ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। अब किसी भी चीज़ में फेलियर एक बार आपको फेस हुआ या फिर सक्सेस मिलने में टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ डाइवर्ट बहुत ईजिली हो जाता है कि कोई अब नया काम शुरू करते हैं, नया चीज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस का दूसरा नाम ही लॉस है। थोड़ा पेशेंस लेवल आपको यहाँ रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो आपका जो थंब का साइज़ है वो एकदम सशक्त है, मजबूत है। तो आप एकदम हटीपन यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा। अगेन जो ठान लेंगे एक बार वो चीज़ हासिल करके दिखाने वाले ही रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर लॉजिकल स्ट्रेंथ या पावर अच्छी रहेगी। अगर लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके जो कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपका यव का चिन्ह भी है। यव का चिन्ह जब थंब पर होता है तो ये अच्छे सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। यानी अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला भी रहेगा। अब वो ओवरऑल देखें, जब थंब स्ट्रॉन्ग होता है तो पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बात को भी बहुत अच्छे से आप जैसे जातक याद रख पाते हैं। और यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ स्क्वेरिश हैंड है और उसमें जब थंब इतना स्ट्रॉन्ग हो तो आप जैसे जातक किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। पाम का साइज़ स्क्वायर होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह यानी एनर्जी, स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन बहुत नॉर्मल है, एक्शन जोन भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। नीचे का जोन जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करके ही जीवन में सर्वाधिक लाभ जो है उठा पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। तो पहली बात कि जब गुरु डेवलप्ड हो तो मैरिड लाइफ यहाँ पर सक्सेसफुल होती है। डजेंट मैटर कि उसमें ईगो क्लैशेस होगा या नहीं होगा, ये सब कोई बात नहीं होती। सिर्फ ये माउंट अगर पॉजिटिव हो तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, बच्चे संस्कारी होते हैं, जीवन में सुख सुविधाओं की कोई ज़्यादा कमी नहीं होती है। और ओवरऑल देखा जाए तो नॉलेज प्लस एम्बिशियस नेचर भी बहुत अच्छा रहता है। तो लाइफ में जो ड्रीम डिज़ायर इतने बड़े बड़े हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने वाले रहेंगे और अपने मेहनत से ही अपने सारे ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो इस कारण से गुरु जब पॉजिटिव होता है तो तकरीबन लाख से 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है हाथ में। तो इस कारण से कोई मुझे प्रॉब्लम आपके गुरु पर दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रेस लाइन निकली है सब के सब एम्बिशियस नेचर को बताता है। बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच आप अपने लाइफ में रखने वाले भी रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ धार्मिकता को भी बताती है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। और ये जो ऑकल्ट साइंस है इसमें बिलीव भी आपका अच्छा रहने वाला है। दयालुपन भी आपके अंदर रहेगा। और बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट देखिए आपका ज़्यादा डेवलप नहीं है। और सैटर्न माउंट पे आपकी एक से अत्यधिक रेखा फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आपको लाएगी। हालांकि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है और अच्छे बुढ़ापे को भी बताता है, लेकिन जब इस प्रकार से मल्टीपल्स लाइन हो तो अर्निंग का कोई परमानेंट सोर्स मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि फेट लाइन यहाँ कंटिन्यू चल रही है तो धन जीवन में हमेशा पर्याप्त रहेगा। लेकिन यहाँ यही एडवाइस आपको किया जाएगा कि एक समय पर एक ही काम करने का अपने अंदर आदत डालें, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा भाग्य में भी और सूर्य के द्वारा सक्सेस मिलने में भी। अदरवाइज़ कोई यहाँ पर मुझे मेजर इशू दिख नहीं रहा है। और बात करें यहाँ पर डायरेक्टली सूर्य और शनि के बीच की इन रेखाओं की, तो ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है। इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप दूसरों को गाइड, एडवाइस अच्छा दे सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट भी और एज अ मीडिएटर भी अगर आप कोई काम करें तो उससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। यहीं से सन लाइन जो है आपके माइंड लाइन के ऊपर से निकली है। तो आप अपने खुद के दम पर एवं बलबूते के ऊपर
अपना नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत या रिस्पेक्ट समाज में कमाने वाले रहेंगे या सक्सेस होने वाले भी आप रहेंगे खुद के नाम से। और यहाँ पर देखें तो आपका जो सन माउंट है वो डेवलप ठीक है। और सन लाइन देखें तो ये बाहरी मंगल से कनेक्टेड हो रहा है। बाहरी मंगल से थोड़ा बहुत भी अगर झुक करके रेखा आए तो ये एक प्रकार से डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसके कारण आप अपने करियर को लेकर के डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे आगे की ओर गई है। तो देखिए, हाथ में जब सन लाइन होता है तो लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती, क्योंकि सन लाइन वाले लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही पावर, अथॉरिटी होता है और बहुत ज़्यादा ही लाइफ बिजी रहने वाला होता है। तो स्ट्रगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेस करना होता है, तब जा करके प्रॉपरली सक्सेस मिल पाता है। तो बैठे बैठा या पका पकाया माल लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। सबके लिए एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा करने होंगे। बट ये सबसे बेस्ट साइन इसमें यही है कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन आपका क्रिएट हो रखा है सन लाइन के ऊपर ही। तो बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में अपनी खुद की प्रॉपर्टी होने के चांसेस 100% यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है। साम्राज्य योग का मतलब वो होता है जिसमें आप जैसे जातक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं और आपके कारण दूसरों की रोजी रोटी चलती है। और ये कुलदीपक होने की योगों को भी दर्शाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में और बहुत लोगों को ये बता रखा है और ये लाइफ में देखने को भी मिला है कि सन पर अगर एक छोटा सा भी पॉजिटिव साइन आ गया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में दे जाता है। और ये सन क्योंकि कारक होता ही है सक्सेस का, सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर आपका माउंट है पूरे हाथ में। तो ये जब पॉजिटिव हो जाए तो सक्सेस मिलता ही हो। और ये जो सक्सेस है इस सब के सब 39 की एज के बाद आपको मिलने वाला रहेगा। और जितनी भी ये मल्टीपल्स लाइन आपस में चल रही है साथ में, यही है थोड़ा सा स्ट्रेस देती है। स्ट्रेस इन द सेंस कि आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा देती है, मन बहुत ज़्यादा इस कारण से भटकता है। इसीलिए एक समय पे एक काम करने की आदत अभी से डालेंगे तो आगे चल कर के बेनिफिट्स अच्छा आपको मिल पाएगा। यहाँ पर देखें तो एक और हल्का सा स्क्वायर का साइन यहाँ क्रिएट हो रहा है आपके बुध और सूर्य के बीच में। तो ये भी एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा ग्रोथ दिलवाने वाला होता है। और मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप नॉर्मल है, मरकरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल अच्छा है। तो इस कारण से बोलचाल की कला अच्छी रहेगी, कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। बट यहाँ जो तिल है ये कहीं ना कहीं आपको डिमेरिट देगा ही इसमें, इसलिए बुध के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आइलैंड्स के फॉर्मेशन भी है जो बताता है कि स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी रही है, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ ये रेखा सीधे निकलते हुए ऊपर की ओर झुकी है और बारीकी से देखेंगे तो ये गुरु की तरफ एक प्रकार से जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो आप किसी से भी अपना रिश्ता निभाएंगे, कोई भी रिलेशन रखेंगे तो आप उसमें अपने ओर से 100% देंगे। किसी को धोखा चाह करके भी आप नहीं दे पाएंगे और बहुत जल्दी आपका अटैचमेंट लगाव भी किसी चीज़ से हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट बहुत ईजिली कर सकता है। बाकी आप जैसा लॉयल व्यक्ति मिल पाना अभी के टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि जब गुरु पर हार्ड लाइन पहुँचती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी देती है। तो यही रीज़न है कि लॉयल्टी के बेसिस पे जीवन में जो है समृद्धि, प्रसिद्धि या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंट चलती है लाइफ लाइन से तो ये ज़िद्दीपन इसलिए देता है क्योंकि बचपन से ही आप जैसे जातकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है कि जैसे जीना है, जो काम करना है आप कर सकते हैं। तो इस कारण से हो ये जाता है कि एक प्रकार से यहाँ मनमोजी किस्म का नेचर को भी दर्शाता है। जब मन लगेगा तो काम करेंगे, जिस मन में काम लगेगा वो काम करेंगे और अपने मन की बात दूसरों से एक्सेप्ट करवा लेने वाले भी आप रहेंगे। तो ये माइंड लाइन कोई ख़राब नहीं होती। यहाँ पर ये माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, लॉन्ग है। तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है, यानी नॉलेज में कोई कमी नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ ये लॉन्ग माइंड लाइन है जिसके कारण और स्ट्रेट भी है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना, विचारना या आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा लॉजिक लगा के, एनालिसिस करके कोई भी डिसीज़न लेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। यानी दूरदर्शिता रख करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई डिसीज़न लीजिए, हमेशा उससे लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बात को भी याद रख पाएंगे, प्लस कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा है। तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बताता है। तो आप जैसे जातक बहुत अच्छा लाइफ में मनी क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा चलने वाला होता है। और लाइफ में जैसे कोई भी स्ट्रेस या बर्डन आएगा तो उसका सामना भी बहुत इत्मीनान से आप करेंगे और किसी भी चीज़ से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो ये साइन यहाँ पर बहुत बेस्ट है।
बात करें यहाँ पर डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन की, तो देखिए लाइफ लाइन से स्टार्टिंग से ही मल्टीपर्पस लाइन बाहर की ओर ही झुक रही है। तो इस कारण से ट्रैवलिंग करना, छोटी मोटी यात्राएं करना, जीवन में खूब सारा जो है एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते जाना, रिस्क लेते जाना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। वहीं लाइफ लाइन अंततः आपके जो है यहाँ पर चंद्र पर ही आ गया, तो फॉरेन लैंड में सेटलमेंट होने के चांसेस भी ब्राइट हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके कुछ ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। जब लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ या प्रॉपर्टी जनरेट होता ही है। तो उम्र तकरीबन 21, 23 और यहाँ 27 से 28 के बीच में किसी न किसी वे में आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट या इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हुआ है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, बाहरी मंगल आपका डेवलप तब भी अच्छा है। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड कम होने के कारण थोड़ा फिजिकली स्ट्रेंथ पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिजिकली फिटनेस, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करने से बेनिफिट मिलता है। बाहरी मंगल डेवलप्ड है तो ये जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अच्छी देता है, यानी मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आप किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, सामने वाले पर्सन को आपसे मिलकर बहुत अच्छा एनर्जी फील होने लगेगा, क्योंकि आपके मेंटलिटी या जो स्वभाव है उसमें ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कोई कमी नहीं है मंगल से, और मंगल की रेखाएं भी चल रही हैं जो अच्छे सपोर्ट को और प्रॉपर्टी जनरेट करने के योगों को भी यहाँ इंडिकेट करता है। शुक्र का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। आपके पूरे हाथ में सबसे ज़्यादा एरिया जो डेवलप्ड है वो शुक्र और गुरु का। जब ये दोनों एरिया डेवलप्ड हो तो आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करके ही अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं, यानी खुद के दम पर, खुद के नाम से या खुद के प्रयास या मेहनत से। दूसरी बात यह है कि आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। आज के टाइम में लोगों को अपने बारे में बहुत कम पता है। आपको मतलब हर काम के पीछे अपना नाम या अपना क्रेडिट पाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। इसके अलावा अगर किसी भी काम के पीछे नाम ना हो तो उन सारे कार्यों में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका थंब भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे जातकों की चाहत होती है कि लोग आपको पूछे, या रॉयल्टी की जो चाहत होती है, नौकर चाकर आगे पीछे रहें, रॉयल्टी, लग्जरीज़, सुख सुविधा, इन सारी चीज़ों की चाहत तो होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही दूसरों की हेल्प करने वाले और दयालु किस्म के भी इस कारण से बनेंगे। तो ये जो एक प्रकार से पूरा का पूरा एरिया जब ये डेवलप्ड होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को ऊंचे स्तर पर लेकर के जाता है व्यापार के माध्यम से। व्यापार में ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, दिन प्रतिदिन काम बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होते ही जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ इंडिकेशन होता है। इसे यहाँ पर जो पूरा है इसे कॉन्शियस जोन कहा जाता है, यानी सोचने समझने की क्षमता अच्छी पाई जाती है आप जैसे लोगों में। इसके अलावा यहाँ देखें तो शुक्र पर आते हैं अगेन। तो शुक्र जैसे डेवलप्ड है आपका, ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देगा, सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है, लग्जरियस लाइफ की चाहत बहुत अच्छी होती है, किसी न किसी चीज़ का शौक अरमान बहुत रहता है, क्योंकि लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेशन, ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा ऐसा शुक्र देता है। घूमना फिरना, ऐशो आराम, मौज मस्ती, खुद भी करना, खर्चे भी बहुत ज़्यादा ऐसा शुक्र करवाता है। किस चीज़ पे खर्चे कराएगा? दिखावटी चीज़ों में, लग्जरीज़ पे, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। जहाँ 5-10 रुपये से भी काम बन सकता है, 500-1000 रुपये भी आराम से आप खर्च करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के बेसिस पे या रॉयल्टी के बेसिस पे। आप जैसे जहाँ तक रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो टिप हमेशा देते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए तो ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठंडा इलाका पसंद आएगा, गर्मी से थोड़ा इरिटेशन ज़्यादा होगा, और साफ़ सुथरी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आपको आने वाली रहेगी। जहाँ भी रहेंगे पूरा साफ़ सुथरा, सफाई का ध्यान पूरा रखेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ज़्यादा आ जाता है। बाकी ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, सुख सुविधा, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का हर चीज़ का सुख आपको देगा। डोंट वरी, सबसे बेस्ट इंडिकेशन होता है जिसके हाथ में सिर्फ शुक्र ही डेवलप्ड हो, सारे ग्रह खराब हो, सिर्फ सूर्य एक ऐसा है जिसको सही होना ज़रूरी है। बाकी जितने चीज़ें खराब क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की लाइफ पूरी लग्जरीज में, पूरी सुख सुविधा में और पूरी मौज मस्ती और कंफर्ट जोन के साथ जाती है। तो इसलिए टेंशन वाली बात यहाँ बिल्कुल नहीं है। केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स अच्छा कराती है। हालांकि ये लाइफ लाइन प्रॉपरली नहीं है, लाइफ लाइन इसमें आके मर्ज आपकी ज़रूर हुई है, तो ये भी एक प्रकार से लक को ही इंडिकेट करता है, और आपकी लक अराउंड यहाँ पर अभी आगे चल करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली रहेगी। चंद्र की बात करें तो चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है। मल्टीपल्स लाइन होना यानी मल्टीपल थॉट्स एक समय पे आना यहाँ ये दर्शाता है। और यहाँ पर भी आपके एक प्रकार से ट्रायंगल के फॉर्मेशन, फिश का हल्का सा सिंबल जैसे आकृति भी बन रही है। तो पानी वाले इलाके के पास खुद का घर होना, सच सुनना, सच का साथ देना, क्रिएटिव
किसी न किसी वे में होना इन सारे योगों को दर्शाता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी होना अच्छे खासे धन को, प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं गैप इसमें आ रहा है, लेकिन तब भी मरकरी लाइन अभी डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो फोकस आपका अच्छा बढ़ेगा और मरकरी के उपाय करिए, तब जाकर के बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ सक्सेस मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कुछ स्ट्रेसेस जो है दिख रहे हैं, जैसे अभी के फ़िलहाल टाइम पे देखें तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन पे थोड़ी स्ट्रेसेस काट किया गया, तो लास्ट स्ट्रेस काट किए गए 38 के एज में, और तकरीबन लाइफ में जो स्ट्रगल आपके स्टार्ट हो गया वो अराउंड 33 और 34 के एज से ही स्टार्ट हो गया है, जो कि रह रहा है 39 के एज तक। लेफ़्ट पाम में बात किया जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए चल रही है। मून के एरिया से जब फेट लाइन स्टार्ट होती है तो 3 से 4 लाभ मिलता है। पहला, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, मदर से बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, पब्लिक के सपोर्ट के कारण जो है डेवलपमेंट लाइफ में ज़्यादा होने लगती है, मन का सुनेंगे, मन का ही करेंगे, और एक प्रकार से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर आप काम करें, ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड, तो और ज़्यादा आपको लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका जो है मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और सदुपयोग होगा भी। और यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, अच्छे खासे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण हमेशा आपको किसी न किसी का सहयोग मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस, ट्रबल या बर्डन कम होगी, और जो ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट भी होगा। तो ऊपर वाले की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी आपका स्ट्रॉन्ग है, केतु पर भी आपके यहाँ पर फिश सिंबल है, तो लाइफ में सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस में भी मिलता है। तो जैसे शेयर मार्केट, डिबेंचर बॉन्ड्स या लॉटरी, इन सब के माध्यम से भी अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए धार्मिक रहना या फिर मेडिटेशन करना या दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।